नमस्कार। आज है मजदूर दिवस, तारीख 1 मई, दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है अरुण पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे हालात से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हमला करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। आतंकवाद के खात्मे की ये लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री ने ये बात आज दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन कर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और कहा कि पहलगाम हमले के अपराधियों, समर्थकों और योजना बनाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि कल मार्को रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा हुई। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार बुधवार शाम को अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच भी फोन पर बात हुई। शरीफ ने अमेरिका से भारत पर बयानबाजी कम करने और जिम्मेदारी के साथ काम करने का दबाव बनाने का आग्रह किया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी की मियाद बढ़ा दी गई है। पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि 30 अप्रैल को बाघा अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा, लेकिन अब फैसला बदल दिया गया है। नए नियम के तहत पाकिस्तानी नागरिक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान जा सकते हैं, बशर्ते उनके पास सही अनुमति हो। गृह मंत्रालय ने पुराने आदेश की समीक्षा के बाद यह बदलाव किया। पिछले सप्ताह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान ने लगातार 7वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी, अखनूर और कुपवाड़ा सेक्टर में गोलीबारी की। 28-29 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसका जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पिछले 10 दिनों से जारी नक्सल विरोधी अभियान के बीच नक्सलियों ने अब झारखंड में तांडव मचाया है। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे झारखंड के लातेहार जिले के ओरसापाठ इलाके में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे एक मुंशी की हत्या कर दी, साथ ही जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बुधवार रात लगभग 10 की संख्या में नक्सली पहुंचे थे और सड़क निर्माण कार्य में लगे मुंशी मोहम्मद अयूब को पकड़ लिया। बेरहमी से पिटाई करने के बाद उनको गोली मार दी गई। अयूब की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, यह टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालय ने रूह अफ़ज़ा प्रकरण में की है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करने की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा है बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। रामदेव को सरबत जिहाद पर प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आदेश की अवमानना का दोषी पाया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव को हमदर्द के उत्पादों के बारे में भविष्य में कोई बयान न जारी करने और कोई वीडियो न साझा करने का आदेश दिया था। जस्टिस अमित बंसल ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट के 22 अप्रैल के निर्देशों के बावजूद रामदेव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए एक वीडियो जारी किया था। अप्रैल का महीना देश की अर्थव्यवस्था के लिए जबरदस्त साबित हुआ। लोगों ने खुलकर खरीदारी की, कारोबारी गतिविधियां तेज रहीं और इसका सीधा असर सरकार की कमाई पर पड़ा। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2025 में जीएसटी से रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी एक महीने में इतनी बड़ी कमाई पहले कभी नहीं हुई थी। अब खबर जरा हटके में बात सेहत की। आपके लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इसके लिए आपको पैदल चलना जरूरी है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि तेज गति से पैदल चलने से दिल की अनियमित धड़कन का खतरा 46% तक कम हो सकता है।
जी हाँ, आपने सही सुना। जर्नल हार्ट में प्रकाशित इस शोध में 4,20,000 से ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। पता चला कि जो लोग तेज चलते हैं उनमें हृदय की लय से जुड़ी समस्याएं जैसे दिल का अनियमित और तेज धड़कना 43% तक कम हो जाता है। औसत गति से चलने वालों में भी यह खतरा 35% कम देखा गया। शोध कहता है कि तेज चलना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि यह मोटापा और सूजन जैसी समस्याओं को भी कम करता है जो दिल की धड़कन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर इसका इलाज ना हो तो ऐसी समस्याएं स्ट्रोक या दिल की धड़कन रुकने का कारण बनती हैं। तो अब समय है अपने कदमों में थोड़ा तेजी लाने का। रोजाना चलें, दिल को स्वस्थ रखें। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।